हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी के एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन वाले को देखने वाले हैं, जो कि 13 जून 2022 को हुआ था और यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 4, 3, 2, 1 से मिलके 21 बना है। ठीक उसी प्रकार से 5, 6, 3 से 52 बना है। तो 5, 8, 4 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या रखे जो इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस उसके बाद में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का बना देगा 16 + 9 = 25। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है 2, इसमें हम लोग इसका स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो ये बना दिया हम लोग का 25 - 4 = 21। ठीक उसी प्रकार से 5, 6, 3 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बना दिया हम लोग का 25 और 36। ठीक है, तो 25 और 36 मिला के कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 के 1 हाथ से ले 3, 2, 5, 1, 6। और इसमें हम लोग का 3 जो है थर्ड नंबर, तो इसको 3 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो 61 - 9 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का 52 बना देगा। ठीक है, तो अब हम लोग 5, 8, 4 का देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये मिल के बना दिया हम लोग का 25 + 64। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके हुआ हम लोग का 5, 4, 9, 6, 2, 8। ठीक, उसके बाद में माइनस हम लोग को करेंगे 4 का स्क्वायर को। ठीक है, तो 89 - 16 जैसे हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 9 में से 6 गया 3, 8 में से 1 गया 7। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 73 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बोल रहा है कि राहुल लेफ्ट इज स्कूल एंड वॉकड 20 मीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी कि राहुल जब स्कूल से निकलता है तो वह 20 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड वॉकड स्ट्रेट फॉर अनदर 20 मीटर। यानी कि वो टर्न लेता है और वह 20 मीटर और चलता है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि ही टूक अ फाइनल लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉकड स्ट्रेट फॉर 20 मीटर टू रीच होम। यानी कि फिर से वह लेफ्ट होकर के 20 मीटर जाता है, जो कि इसका ये घर है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हिज होम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी जो है 20 मीटर ही आ जाएगी। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का 20 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ABCDEF जो है 5 लोग हैं, जो कि ये फ्लोर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोर पे बैठाने का तरीका हम लोग का ये है कि सबसे नीचा फ्लोर जो होता है 1 होता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोग सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर जो जाएंगे वो 6th फ्लोर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि F लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3। यानी कि F को हम लोग को 3 नंबर पे बैठा देंगे। ठीक, उसके बाद में बोल रहा है कि B एंड E लिव ऑन द फ्लोर्स बिलो F फ्लोर। यानी कि B और E को जो बैठाना है ना, तो F के नीचे वाले फ्लोर को बैठाना है। तो B या तो E यहाँ हो सकता है, या सेकेंड फ्लोर में E आ सकता है और फर्स्ट फ्लोर पे B आ सकता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद में बोला है कि डी लिव्स ऑन अ फ्लोर दैट इज बिलोज ए फ्लोर। डी एक ऐसा फ्लोर पे बैठ रहा है जो कि ए के फ्लोर से नीचे है बट अभव सी फ्लोर, और सी के फ्लोर के ऊपर बैठ रखा हुआ है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का डी जो है 5वां फ्लोर पे आ जाएगा और सी जो है यहाँ पे 4था फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, और डी जो है ए के नीचे वाले फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बैठा देंगे। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमोंग देम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो सबसे ऊंचा वाले फ्लोर पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग का ए बैठ रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ए आ जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है कि रो एक लोगों का है। ठीक है, राघव इज स्टैंडिंग एट द 14th पोजिशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। यानी कि राघव जो बैठ रखा हुआ है लेफ्ट से हम लोग का 14 नंबर पे बैठ रखा हुआ है। ठीक है, राघव। और उसके बाद में बोल रहा है कि नरेश इज एट द 16th पोजिशन फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड। और राइट हैंड से हम लोग का जो है 16वां नंबर पे बैठ रखा हुआ है कौन, तो नरेश। तो अब बोल रहा है कि इफ़ दे इंटरचेंज दियर रेस्पेक्टिव पोजिशंस राघव नाउ बिकम 23rd फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड।
तो राघव जो है ना अब जो चेंज करता है तो ये 23 नंबर पे पोजीशन पे आ जाता है। ठीक, तो अब हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नरेश फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड। तो नरेश का हम लोग को बताना है कि राइट हैंड से कितना नंबर पे वो बैठेगा जब वो इंटरचेंज कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि 14 और 23 के पोजीशन में कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो 9 लोग उस पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इधर से हम लोग का 16 नंबर पे नरेश था। जब हम लोग का नरेश जो है इस पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे भी 9 का ही गैप होगा, तो इसमें भी हम लोग 9 को जोड़ देते हैं 16वां नंबर पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हम लोग का बना देगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटर एश किल को लिख रहे हैं हम लोग पाल और टॉम, वेरी क्यूट डोल को हम लोग लिख रहे हैं सो टीम टॉय, और डोल एंड किल को हम लोग लिख रहे हैं टॉय सेड टॉम। तो यहाँ पे हम लोग का एंड का लॉजिक बताना है। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि डोल एंड किल में ही सिर्फ एक एंड दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इसका आंसर जो है टॉय सेड टॉम में ही से ही कोई एक सा होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ट्वाई है और यहाँ पे भी एक ट्वाई है, तो ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। और सेड और टॉम में देख पा रहे हैं कि टॉम भी हम लोग का 2 जगह दे रखा हुआ है, तो ये भी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो एकमात्र बचा हम लोग का सेड। तो इस प्रकार से एंड का जो लॉजिक जो है वो सेड से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है सेड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 6 लड़का है मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण। ठीक है, ईच हैविंग डिफरेंट हाइट, सबका हाइट अलग अलग है। मुकुल इज नॉट द टॉलेस्ट अमंग ऑल। हम लोग यहाँ पे 6 पोजीशंस बना लेते हैं। ठीक है, 3 2 5 1 6 बना दिया। ओनली 3 यहाँ पे हम लोग का क्या है, मुकुल जो है नहीं आएगा, क्या कि टॉलेस्ट नहीं बोल रहा था। ओनली 3 बॉयज आर टॉलर देन करण, तो करण से मात्र जो है 3 लड़का ही बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग का करण आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 लड़का यहाँ पे हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि बड़ा है। और बोल रहा है कि ओनली 3 बॉयज आर शॉर्टर देन प्रकाश, तो 3 को छोटा है प्रकाश से, तो यहाँ पे हम लोग का प्रकाश आ जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे लड़का जो है छोटा हो जाएगा। सुरेश इज टॉलर देन राजन बट शॉर्टर देन करण। ठीक है, तो सुरेश इज टॉलर देन राजन, तो यहाँ पे हम लोग को सुरेश को बना देते हैं राजन से, और करण से छोटा हम लोग का सुरेश है। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं करण से छोटा सुरेश है। तो इस प्रकार से हाउ मेनी बॉयज आर शॉर्टर देन मुकुल, तो मुकुल यहाँ आ नहीं सकता है, तो मुकुल को हम लोग सेकेंड टॉलेस्ट बना देंगे। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हाउ मेनी बॉयज आर शॉर्टर देन मुकुल, तो 4 ऐसे लड़के हैं जो कि मुकुल से छोटा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 का जो चौथा है वो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अर्पित का बर्थडे जो है ना 10 मार्च 2020 को आता है, जो कि ट्यूसडे को पड़ता है। ठीक है, तो और उसकी पत्नी का बर्थडे जो है 25 मई 2020 को पड़ता है, तो उस दिन का हम लोग का दिन बताना है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 10 मार्च से 2020 में हम लोग का मार्च में टोटल 31 दिन होता है, तो रिमेनिंग हम लोग का कितना बच गया, 21 दिन बच गया। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों का मार्च के बाद में अप्रैल आता है जो कि 30 दिन का होता है। ठीक है, और मई में हम लोग का देख पा रहे हैं कि 25 मई तक है, तो 25 दिन इधर हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमको 7 से डिवाइड करके हम लोग टोटल डेज निकालते हैं रिमेनिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसा देख पा रहे हैं 7 से 3 कट गया, तो इधर 0 डेज बचा एक्स्ट्रा, और इधर 7 के 28, तो इधर 2 दिन बचा, और इधर 7 या 21 है, तो 4 दिन हम लोग का एक्स्ट्रा बचा। टोटल हम लोग का 6 डेज एक्स्ट्रा बटा है। ठीक है, या तो ट्यूसडे में हम लोग 6 दिन ऐड कर देते हैं, या हम लोग सीधा ट्यूसडे से 1 दिन माइनस कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ट्यूसडे से 1 दिन हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है मंडे आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इट वाज फ्राइडे ऑन 2 फरवरी 2007, यानी कि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साल लीप ईयर नहीं होता है उसमें क्या होता है कि पहला साल का जो दिन होता है वही आखिरी दिन भी होता है, यानी कि 1 जनवरी 2007 को जो दिन होगा वो भी हम लोग का 31 दिसंबर 2007 को होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग का 2 फरवरी 2007 से लेकर के
1 फरवरी 2008 तक जो होगा हम लोग का सेम दिन होगा, ठीक है। तो 1 फरवरी तक में हम लोग का कौन सा दिन हो गया, 1 फरवरी तक में हम लोग का फ्राइडे हो गया, ठीक। तो 1 फरवरी को अगर हम लोग का फ्राइडे है तो हम लोग का बताना है 2 फरवरी 2008 का, तो 2 फरवरी को हम लोग का सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो सब समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 में जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 52 के बाद हम लोग का के दे रखा हुआ है और के का वैल्यू हम लोग का डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 4 है। 4 के बाद में हम लोग का क्यू है, क्यू का मतलब होता है प्लस 6 है, और जे का मतलब हम लोग का गुणा दे रखा हुआ है तो गुणा कर लेते हैं, और इसके बाद में 12 दे रखा हुआ है और टी मीन्स दे रखा हुआ -8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का करते हैं बोर्ड में रूल के अनुसार से। तो 52 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हम लोग का 13 बनाएगा। उसके बाद में प्लस है तो 12 गुना 6 करते हैं तो ये हम लोग का 72 बनाएगा, और उसके बाद में -8 कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का बना देगा। 13 में से 8 गया 5 और 72 और 5 हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हम लोग का 77 बना देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 77 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख पा रहे हैं कि WLX का जो संबंध दे रखा हुआ है वो SHT से दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का कैसे आया, W का पोजिशनल वैल्यूज हम लोग का 23 होता है, 12 होता है L का, और X का 24 होता है, ठीक है। और S का पोजिशनल वैल्यूज हम लोग का 19 है, H का 8 है और T का 20 है, ठीक। तो अब हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि 23 से हम लोग -19 करेंगे तो -4 का ज़रूरी है, 12 से 8 कर रहे हैं तो -4 है, और 24 से भी 20 पुराने के लिए हम लोग को -4 करना पड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से F का हम लोग का 6 होता है तो 6 -4 करते हैं तो यहाँ भी हम लोग का B आ गया पोजिशनल वैल्यूज, ठीक है। तो 7 होता है G का, और G में से भी हम लोग -4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो जो कि C के लिए है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि -4 हम लोग को करते रहना है। तो हम लोग का KPF कैसे आया होगा, तो -4 करके आया होगा, तो इसमें हम लोग सीधा से सीधा क्या करेंगे, +4 कर देंगे आंसर के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग का K का पोजिशनल वैल्यूज 11 होता है और P का 16 होता है और F होता है 6 का। तो सब में इसमें हम लोग को +4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बना देगा 11 4 15, 16 4 20 और 6 4 10। तो 15 होता है हम लोग का वैल्यू O का, 20 होता है हम लोग का T का, और 10 होता है J का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है OTJ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक क्लास में टोटल 67 स्टूडेंट है, ठीक है। टीना जो है 12th फ्रॉम द टॉप कर रही है, और उसकी दोस्त जो है ऋषभ वो 26 फ्रॉम द बॉटम कर रहा है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रैंक्ड बिटवीन टीना एंड ऋषभ। तो इसमें सीधा सा बात है कि 12th फ्रॉम द टॉप कर रहा है और 26 फ्रॉम द बॉटम है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बना देगा 6 2 8 2 1 3, ठीक है। और इसमें से हम लोग 67 टोटल स्टूडेंट है, तो इसमें से 38 को हम लोग माइनस कर देते हैं। 8 9 17, 5 में से 3 गया 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोगों को 29 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क के जगह पे आंसर बताना है, ठीक है। तो यह एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का 85 दे रखा हुआ है, उसके बाद में 84 है, फिर 92 है, 65 है और 129 है। तो 129 के बाद का वैल्यू हम लोग को बताना है। तो 85 से 84 हम लोग का -1 का डिफरेंस है, 84 से 92 में +8 का एडिशन हो रहा है, 92 से 65 में हम लोग का 7 5 12, 8 में से 6 गया 2, तो -27 का डिफरेंस है। और इधर हम लोग का प्लस में हम लोग देख पा रहे हैं 9 में से 5 गया 4 और 6 6 12। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि -1 जो होता है ये -1 का क्यूब होता है, ठीक। और 8 जो होता है ये +2 का क्यूब होता है, और ठीक है। 27 जो होता है -3 का क्यूब होता है, और 4 जो होता है 64 जो है +4 का क्यूब होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। माइनस प्लस कर रहे हैं और एक नंबर सीरीज में बढ़ रहा है।
तो इसके बाद में हम लोग का -5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि हम लोग का -5 का क्यूब हम लोग का 125 होता है। और तो इस प्रकार से हम लोग 129 में से 125 को घटाएंगे तो इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिया रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि ये तीनों नंबर से हम लोग का 23 बन रहा है, ठीक है। तो इस कैसे हम लोग इसको सोल्व करें, जो कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन पैटर्न में देख लेते हैं। 36 दे रखा हुआ है, ठीक है, 58 दे रखा हुआ और 21 दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1 4 5 9 9 2 11। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये तीनों को जोड़ने के बाद 115 आ गया। तो अब हम लोग इसको 115 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो पैटर्न का जो इक्वल टू के बाद दे रखा हुआ था 23, तो यहाँ पे 23 हम लोग को दिख गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पैटर्न हम लोग को दे रखा हुआ 41 + 39 + 20। तो ये तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 2 10। तो यहाँ पे 100 आया। तो 100 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो है पैटर्न का इक्वल टू के बाद में 20 दे रखा हुआ था, वो आ गया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का अब आते हैं आंसर, इसका देख लेते हैं कौन सा होगा। तो 39 + 52 + 34, ठीक है। तो 9 2 11 4 15 के 5 हासिल 1 4 5 9 3 12। तो सबको जोड़ने के बाद हम लोग का 125 आ गया और 125 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हम लोग का कितना बना देगा, 25। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक ये था कि पहला तीनों नंबर को जोड़ देना है और जो प्रोडक्ट आएगा हम लोगों का उसमें हम लोग को 5 से डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है 25 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग का कोडिंग वाला बताना है, जो कि अलमीरा का दे रखा हुआ है HRRMUCI। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ALMIRAH, ठीक है, अलमीरा, ठीक है। ये दे रखा हुआ है हम लोग का HRRMUCI। ए से हम लोग का एच जो आता है कितना में प्लस एडिशन हो रहा है, तो +7 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ए का पोजिशनल वैल्यूज 1 है और एच का पोजिशनल वैल्यूज हम लोग का 8 है। तो +7 का एडिशन हुआ। एल का हम लोग का 12 होता है और ये 18 है। तो इसमें हम लोग का कितना का एडिशन हो रहा है, तो +6 का एडिशन हो रहा है। एम का हम लोग का 13 होता है और आर का हम लोग का 18 है। तो इसमें हम लोग का +5 का एडिशन हुआ। आई का हम लोग का 9 दे रखा होता है और एम का 13 है, तो +4 का एडिशन है। आर का होता है 18 और यू होता है 21 का, तो इसमें हम लोग का +3 है। एक होता है ए का, सी का 3 होता है, इसमें होता है +2 का एडिशन। फिर एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, तो यहाँ पे हम लोग का +1 का एडिशन। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये एक पैटर्न में चल रहा है कि पहले जो है सबसे बड़ा नंबर एडिशन है, फिर उससे घटते 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 हम लोग का 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग का जो है कंपनी का भी जो है JURTDPZ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा आंसर इसका देख लेते हैं जंगली का। तो जंगली JUNGLEE दे रखा हुआ है, ठीक है। तो जे का हम लोग का 10 होता है। 10 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, +7 एडिशन कर देते हैं। तो ये हम लोग का कितना बना देगा, 17। 17 किसका होता है, तो क्यू का होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में सबसे पहले क्यू ही दे रखा हुआ है, ठीक। इसके बाद में हम लोग यू का हम लोग का 21 होता है। तो 21 में हम लोग +6 कर देंगे, क्योंकि एक एक घटते जा रहा है। तो 21 6 27 होता है, ठीक है। तो 27 में हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 26 होता है जेड का और जेड में +1 करेंगे तो ए बनाएगा। एन का हम लोग का 14 होता है। 14 में हम लोग को +5 करेंगे तो ये 19 बना देता है और 19 हम लोग का किसका होता है, तो एस का होता है, ठीक। उसी प्रकार से जी का हम लोग का 7 है। तो इसमें +4 करेंगे तो 7 4 11 बना देता है, जो कि हम लोग का के का होता है। तो QASK, तो QASK जो है 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं आगे का भी। एल होता है 12 का। तो 12 में +3 एडिशन करेंगे तो ये 15 बना देगा, तो ओ आ गया। तो हम लोग का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग को दिख रहा है QASKO, ठीक है। तो ई हम लोग का 5 है और इधर भी हम लोग का 5 है, ठीक है।
तो इसमें हम लोग का +2 करेंगे, 5 2 7 बना देगा जो कि जी होता है। और इसमें हम लोग +1 करेंगे तो 5 1 6 बना देता है जो कि हम लोग का एफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का देख पा रहे हैं कि QASKOGF जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ए एंड बी मीन्स ए इज यंगर देन बी, यानी कि यहाँ पे ए जो है छोटा है बी से। ठीक, उसके बाद में बोल रहा है कि A@B मीन्स ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे एट का मतलब इक्वल टू है। तो बोल रहा है कि इसमें से हम लोग का सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Z एंड T है। ठीक है, तो इसमें Z एंड का मतलब छोटा था, तो यहाँ पे Z जो है छोटा हो जाएगा T से। ठीक है, तो यहाँ पे से बना देते हैं। Y एंड Z का मतलब भी हो गया Y जो है Z से छोटा है, तो यहाँ पे Y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है Q@Y, तो एट का मतलब था इक्वल करना है, तो यहाँ पे Q जो है Y का इक्वल है, तो Y के इक्वल हम लोग Q कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग का देख रहे हैं P एंड Q, यानी कि P जो है Q से छोटा है, तो Q से P को छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हम लोग का इस क्वेश्चन में T है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सबसे बड़ा जो है T आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x जो होता है 24 नंबर का पोजीशन का है और s जो है 19 का है, तो इस दोनों में से हम लोग का डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो 19 से हम लोग का 14 भी कर रहे हैं तो -5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो और c से भी x का जो डिफरेंस है वो हम लोग का -5 का है। ठीक है, तो जब हम लोग आगे करेंगे 14 में से -5 करेंगे तो हम लोग का 9 आएगा, तो 9 का आता है हम लोग का i। ठीक है, उसके बाद में 13 से हम लोग 10 देख रहे हैं तो ये -3 का होता है। j से g में जा रहे हैं तो -3 है, g से d में जा रहे हैं तो -3 है। तो उसी प्रकार से आगे जो आएगा वो भी d के -3 कर देंगे। ठीक है, तो d का पोजिशनल वैल्यू 4 है, तो 4 में से 3 करेंगे तो 1 आएगा, और a का पोजिशनल वैल्यू पे हम लोग का a बैठा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में l से k जा रहे हैं, तो l होता है 12 और k है हम लोग का 11, तो -1 कर रहे हैं। k से j कर रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, और j से i कर रहे हैं तो -1 कर रहे हैं। तो i के बाद में भी हम लोग का -1 करेंगे, यानी कि 9 -1 करेंगे तो 8 बनाएगा, और 8 का हम लोग का h होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग का IAH आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि सोफा को हम लोग TQIE लिख रहे हैं, क्लॉक को हम लोग DNREP लिख रहे हैं, तो टेबल को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का सोफ़ा दे रखा हुआ है, सोफ़ा को हम लोग लिख रहे हैं TQIE। ठीक है, तो यहाँ पे S से T हम लोग का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का +1 हो रहा है। ठीक, O हम लोग का 15 होता है और Q हम लोग का 17 होता है, तो यहाँ पे हम लोग +2 कर रहे हैं। ठीक, F का पोजिशनल वैल्यू 6 होता है और I का 9 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं +3। A का हम लोग का 1 होता है और E का हम लोग का 5 होता है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं +4। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ही सीरीज में हम लोग का एडिशन चलते जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का क्लॉक का भी देख लेंगे तो DNREP आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का टेबल का पूछ रहा है, तो टेबल का भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो टेबल का पोजिशनल वैल्यूज में T हम लोग का 20 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, B पे 2 है, L का 12 होता है और E का 5 होता है। ठीक है, तो 20 में सबसे पहले हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो 21 आएगा, तो 21 का हम लोग का जो होता है U होता है। ठीक, 1 के लिए हम लोग +2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 बनाएगा, तो U के बाद में हम लोग का C आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में B का 2 है और इसमें हम लोग को +3 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 5 बनाएगा, और 5 होता है E का, तो UCE हो गया। उसके बाद में हम लोग का है 4 नंबर पे हम लोग का L है, और यहाँ पे +4 कर देते हैं, तो 12 4 16 बनाएगा, यानी कि P हो जाएगा। और P का पोजिशनल वैल्यू मतलब P ही आ जाएगा ना, 12 4 16 है तो 16 पे हम लोग का P आता है। और यहाँ पे E है 5 और 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 बनाएगा, और 10 जो होता है हम लोग का J होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है UCEPJ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट हो गया है तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का, LST को हम लोग लिख रहे हैं MQW, ठीक है। तो L का पोजिशनल वैल्यूज हम लोग का 12 है, S का 19 है और T का 20 है, ठीक है। M का 13 होता है, Q का 17 होता है और W का 23 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 12 से 13 में हम लोग का +1 एडिशन है, 19 से 17 में हम लोग का -2 हो रहा है और यहाँ पे 20 से 23 में +3 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से KOP का हम लोग देख पा रहे हैं, तो K का होता है 11, ठीक है, और 12 होता है L का, तो इसमें भी +1 एडिशन है और यहाँ पे 15 - 2 कर रहे हैं तो 13 M का हो जा रहा है और P का 16 होता है, तो यहाँ पे हम लोगों का 19 जो होता है +3 करके आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से HNT का हम लोग का बताना है, ठीक है। तो HNT का पोजिशनल वैल्यूज 8 हो गया H का, N का हो गया 14 और T का हो गया 20। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स इसका कर देते हैं, तो यहाँ पे +1 कर रहे थे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे +2 कर देंगे और यहाँ पे +3 था तो -3 कर देते हैं, ठीक है। तो 20 - 3 करेंगे तो 17 होता है, तो 17 का Q होता है, 14 + 2 16 होता है जो कि P का होता है और 8 - 1 करेंगे तो 7 होता है जो कि हम लोग का G का होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है GPQ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे जो कि है ना ये नंबर जो है 295 का इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 630 दे रखा हुआ है, ठीक है, और प्लस हम लोग का क्या करना है, प्लस को हम लोग भागा से चेंज करना है, तो यहाँ पे भागा कर देते हैं +6 और 6 को 6 ही रहने देते हैं। उसके बाद में माइनस है और 5 को हम लोग को 10 से चेंज करना है, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। और भागा को हम लोग को प्लस से चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए। इसके बाद में 40 है, ठीक है, और गुना है और 10 को हम लोगों को 5 से चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 से चेंज कर देते हैं। तो 630 भागा 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 का 6 और 6 पंचे 30, तो 105 हो गया, -10 और इधर 40 पंचे 200 हो गया, ठीक है। तो 105 - 10 करेंगे तो ये 95 बना देगा और 200 में 95 जोड़ेंगे तो ये 295 बना देगा। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन ही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि गो होम को हम लोग टाना के रूप में लिख रहे हैं, नाइस लिटिल होम को हम लोग ना जा पा के रूप में लिख रहे हैं, तो गो को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस दोनों में से कॉमन में हम लोग का कौन आ रहा है, तो होम आ रहा है, ठीक है। तो होम में हम लोग देख रहे हैं ना टा में भी कौन क्या कॉमन है और ना जापा में भी क्या कॉमन है। तो होम के लिए हम लोगों का ना और ना देख पा रहे हैं कि दोनों में है, ठीक है। तो ना को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। और हम लोग को अब गो का बताना है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि गो जो है सिर्फ इसी में दे रखा हुआ है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो गो जो है इसी में दे रखा हुआ है तो इसमें जो है टा सिर्फ बचा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है टा ही हो जाएगा। अगर मानिए कि गो अगर इसमें रहता, ठीक है, तब हम लोग है ना और वाले कंडीशन में लगाते क्या कि दोनों में दे रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ गो होम में ही सिर्फ गो है, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ टा बचा, तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर जो है टा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट और 12th लेटर फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे हम लोग को रिवर्स में लिखना है, यानी कि सबसे पहले जेड आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, फिर डब्लू, फिर वी, फिर यू, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग करते 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 जाएंगे तो लास्ट में हम लोग का ए बचेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 12th लेटर फ्रॉम द राइट हम लोग को देखना है, तो यहाँ से हम लोग का 12th राइट आएंगे तो 12th के पोजीशन पे हम लोग को पता है कि एल होता है, ठीक है। अब इसके राइट से 5th टू द राइट करना है, तो यहाँ से हम लोग को राइट जो जाएंगे तो हम लोग को रिवर्स में आना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग को करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से आने के बाद यहाँ आ रहे हैं तो ये हम लोग का माइनस हो जाएगा, तो 12th में से 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7th नंबर के पोजीशन पे हम लोग को पता है कि जी आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का जी आ जाएगा, ठीक है।
तो यह था हम लोग का एनटीपीसी 2022 जो कि 13 जून को पूछा था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।